कोई भी पेरेंट कभी भी जानबूझकर अपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली हमारे कहे हुए शब्द या वाक्य बच्चे को प्रेशराइज कर देते हैं। फिर क्या भूमिका होगी इन बोर्ड एग्जाम में हम पेरेंट्स की? आज की इस वीडियो में बस इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आत्मवंदन सभी को, स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, अब एग्ज़ाम में टाइम ही कितना बचा है, आपको लगता है आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आप कहेंगे मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये तो तू तो बहुत अच्छा करेगा। पड़ोसी के बच्चे के 91% आए थे, अब मेरा बच्चा तो उससे ज़्यादा काबिल है, 95% से अबव तो लाएगा ही लाएगा। तुम्हारे भाई के देखना 93% आए थे, तो तुम तो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा बच्चा तो 95% से अबव लाएगा ही लाएगा। अब आपको लग रहा है कि आप बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए कि उस टाइम में जब बच्चे को बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना चाहिए, आप ये वर्ड्स उसको बोलेंगे तो ये क्वेश्चन उस बच्चे के माइंड में स्ट्राइक करने लग जाएगा और वो इस स्ट्रेस में आ जाएगा कि पेरेंट्स मुझसे कितनी उम्मीदें करते हैं, क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा? तो ये क्वेश्चन उसके माइंड पर हिट करने लग जाएंगे। अब आप ही सोचिए, जब पढ़ने का टाइम है और बच्चा इन सवालों में घिर जाएगा तो क्या वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा? तो इस तरह से इनडायरेक्टली हम बच्चे को स्ट्रेस में ला देते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर हमारा क्या रोल होगा बोर्ड एग्जाम में, हम कैसे अपने बच्चे की हेल्प करें? तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेस में आना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है। अब अगर आप लोग स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चा तो पहले से ही है स्ट्रेस में, अब बच्चे के पास आपके वो स्ट्रेस की एनर्जी जाएगी और बच्चा डबल स्ट्रेस में आ जाएगा, तो क्या वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगा? इसलिए सबसे पहले आप रिलैक्स और काम रहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे का खाने पीने का, उसका सोने का, उठने बैठने का, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब एग्ज़ाम में जब बच्चा पढ़ता रहता है तो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को भूख लगती है, तो आप क्या करेंगे, हर 35-40 मिनट में, पौने घंटे में आप कुछ हल्का फुल्का बच्चे को दे आए, उसको खाने को दें। इससे उसकी एनर्जी लेवल भी डाउन नहीं होगी। और एक बात देखी गई है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे की एनर्जी लेवल लो होने लग जाता है। तो आप कुछ ऐसा जो पौष्टिक भी हो और टेस्टी भी हो, बच्चे को कभी मीठा कभी नमकीन ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को डिहाइड्रेट ना होने दें, थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी के लिए भी कहें। ये भी ना हो कि आप बार बार जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप क्या करें, आप एक वाटर बोतल लें और उसकी टेबल पर रख दें, और जब बच्चा बाहर आए, थोड़ा वो ब्रेक लेना चाहे, तो उस समय भी आप माहौल बहुत ही अच्छा बनाए रखें। अब बच्चा भले ही रूम में है, अब मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो शोर कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वो बच्चा डिस्टर्ब तो होगा ही, क्योंकि रूम तक तो आवाज़ जाएगी ही। या फिर आप हस्बैंड वाइफ ही, आप में कोई टेंशन हो जाए या आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ टाइम के लिए अपने ये युद्ध बंद कर दें, बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, बच्चे को बहुत ही अच्छा, शांत और एक बहुत ही अच्छा माहौल दें जिसमें बच्चा अच्छी एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ पाए। या फिर जैसे अब विंटर्स में शादियों का सीज़न आ जाता है, आप इधर उधर शादियों में जा रहे हैं, बच्चा अकेला पढ़ रहा है, कोशिश कीजिए कि जहाँ 2 को जाना है आप 1 जना ही जा सकता है, फादर चला जाए या मदर चली जाए, कोई ना कोई बच्चे के पास ज़रूर रहें। इससे बच्चा खुद को अकेला फील नहीं करेगा और उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलेगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप बच्चे को के पास थोड़ी थोड़ी देर में जब उसको खाना देने के लिए जाए, वैसे डिस्टर्ब ना करें। जैसे बच्चे को आप खाना देने गए, तब उसके सर पर प्यार से हाथ फेरें, उसको एक किस करें
उससे बच्चे को अच्छा फील होगा। आपको अगर लग रहा है कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पा रहा, तो आप उसको रिलैक्स करें, बाहर ले आएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी देख सकते हैं, और जो मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हैं उनको पता ही है कि मैंने 2 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनसे कि बच्चा रिलैक्स हो जाता है और वो पढ़ा हुआ उसको सब कुछ याद आ जाता है। तो उसके लिए कलर थेरेपी भी है हमारी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी है, आप वो पॉइंट्स उसके प्रेस कर सकती हैं, उसके फिंगर पर वो कलर थेरेपी कर सकती हैं, सर में आप तेल की मसाज कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेने को कहें, कोशिश करें कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है उसको इजीली पढ़ने दे, उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्कोर से रिलेटेड उससे कोई बात ना करें, कुछ ना कहें कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं या आप इतना अच्छा करोगे, आप तो ऐसे टॉप करोगे, कुछ भी नहीं कहना है। अब सिर्फ बच्चे को अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दें, बस इतना आप करेंगी तो समझिए आपने बहुत बड़ी हेल्प बच्चे की कर दी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। आत्मवंदन।